मॉर्निंग दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। अब मैं आपको ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल के बारे में बताऊंगा। कुछ ऐसे चुनिंदा एंगल है ना जिस पे मैं आपको ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू बताऊंगा, और अगर आप वो याद कर लेंगे तो और कोई सा भी ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो है किसी भी एंगल का हो आप निकाल लेंगे। ठीक है, तो वो एंगल कौन कौन से हैं? तो वो जो सबसे पहला एंगल है वो 0 डिग्री है, उसके बाद 30 डिग्री है, उसके बाद 45 डिग्री 45 डिग्री, उसके बाद 60 डिग्री, उसके बाद 90 डिग्री। और हमारे पास जो ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो है वो साइन थीटा है, कॉस थीटा है, टैन थीटा है। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा की आप वैल्यू निकाल लेंगे तो कॉस सेक सेक और कॉट की वैल्यू अपने आप ही निकल जाएगी। यहां मैं आपको बता देता हूं, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। देखो इसमें भी मैं आपको एक ट्रिक की मदद से इसको याद करवाऊंगा। ट्रिक क्या है कि आपको सिर्फ पहली लाइन याद करनी है, आपको सिर्फ पहली लाइन याद करनी है। देखो ट्रिक की मदद से मैं आपको याद करवाऊंगा और इसके आगे मैं ये भी बताऊंगा कि इसकी वैल्यू कैसे आई। ठीक है, तो पहली लाइन में आपको साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, साइन 30 की 1/2, 45 की 1/√2, साइन 60 की कितनी होती है √3/2, साइन 90 की 1 होती है। ये जो पहली लाइन है ना, ये आपको सिर्फ अपने दिमाग में बिठा लेना है। उसके बाद आप नीचे कोई सा भी ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो है उसकी वैल्यू आप निकाल सकते हैं या बता सकते हैं। अब देखो साइन थीटा तो आपने याद कर लिया, कॉस थीटा में बिल्कुल आपको इसका उल्टा लिख देना है। आपने ऐसे लिखा है, अब इसको पलट देंगे और कॉस थीटा में लिख देंगे। तो 1, फिर √3/2, फिर 1/√2, उसके बाद 1/2, फिर क्या होगा 0 होगा। ठीक है, आपने पलट दिया, साइन कोस निकल गया। टेन थीटा कैसे निकलेगा भाई? तो आपने पहले ही मैंने आपको बताया था कि टेन थीटा किसके बराबर होता है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा के बराबर होता है ना। यहाँ पे देखो साइन थीटा ऊपर कॉस थीटा नीचे, सबको क्या करो डिवाइड करो। अब देखो 0 को 1 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा 1 इंटू 0 0। अब इसको इससे डिवाइड करो तो ये ऊपर हो जाएगा 2√3, नीचे 2 से 2 कैंसिल, ये हो जाएगा 1/√3, ये दोनों कट जाएगा 1 होगा। इसको देखो ऊपर ले जाओगे 2 से 2 कैंसिल, √3 बचेगा। 1 को 0 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा, हम जानते हैं कि 0 को कितनी बार भी मल्टीप्लाई करे डिवाइड करे वैल्यू हमेशा क्या आती है 0 आती है। 1 नहीं आएगा तो ये होगा नॉट डिफाइन, नहीं डिफाइन कर सकते हम इसको, जिसको करना होगा करेगा, हम इसको नहीं कर सकते हैं। अब देखो साइन कोस टेन अगर अगर आपने याद कर लिया है तो कोसेक से कॉट आप सिंपली निकाल सकते हैं। देखो कोसेक किसका उल्टा होता है, साइन का उल्टा होता है। साइन क्या है 0/1 है। देखो जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं, जितने भी इंटीजर होते हैं, सभी क्या होते हैं रेशनल होते हैं, क्योंकि इनके अपन में क्या होता है 1 होता है। तो ये 0 भी क्या है एक रेशनल है, अपन में क्या होगा 1 होगा। तो कोसेक क्या होता है इसका उल्टा होता है ना, तो 0/1 1/0 नॉट डिफाइंड। अब इसका उल्टा करो 1/2 2/1, ये कितना होगा √2/1 होगा, ये कितना होगा 2/√3 होगा। 1/1 1/1 1 ही होता है। अब कोस का उल्टा करोगे तो सेक आ जाएगा, 1/1 1 हो जाएगा, यहाँ पे 2/√3 हो जाएगा। अब देखो दो तरीके से कर सकते हो, या तो आप इसका उल्टा लिख दो या इसको कॉस को क्या करो उल्टा कर दो, ये हो जाएगा √2 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा नॉट डिफाइंड। ठीक है, या तो आप इस कोसेक का उल्टा करो या तो कोस थीटा का उल्टा करो। नहीं, ये जो कोस थीटा आपने लिखा है इसको उल्टा लिख दो, या तो कोस थीटा का उल्टा कर दो, उससे थीटा निकल जाएगा। कॉट की बात करें तो टेन का उल्टा करो 0/1 1/0 नॉट डिफाइंड।
1/√3 कितना होगा, उल्टा करोगे तो √3 बचेगा ना, 1/1 1 बचेगा, √3 क्या होगा, 1/√3 होगा। नॉट डिफाइन क्या होगा, 0 होगा। नॉट डिफाइन को उल्टा करोगे तो क्या होगा, 0 होगा। नॉट डिफाइन कैसे आया था, 1/0 क्या आया था, नॉट डिफाइन आया था। अब इसको उल्टा करोगे तो 0/1 होगा, तो 1 × 0 0। इतनी बात है, इसको याद करना बहुत ही आसान है। ठीक, अब इनके बीच में कुछ रिलेशन है वो देख लो कि जैसे ही एंगल मैंने बढ़ाया, जैसे ही एंगल मैंने बढ़ाया, ये आप लिख लो, मैं नीचे का 3 मिटा देता हूं क्योंकि ये अपने आप ही निकल जाएगा। अगर आपको साइन कोसाइन पता हो ना तो ये निकाल लोगे इसका उल्टा करके, ठीक है। नोट कर लिया आपने, मैं मिटा देता हूं। तुम जो मिले दिल में लगा दर्द करारा, ओछाने लगे तुम जो मेरे दिल पे जैसा। देखो जैसे ही मैंने, पहला पॉइंट है एस थीटा इंक्रीजेस, जैसे ही मैंने जो थीटा है उसको इंक्रीज किया, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा ऑल्सो इंक्रीजेस, ऑल्सो इंक्रीजेस। जैसे ही मैंने थीटा को बढ़ाया, 0 से 30 किया, 30 से 45 से 60 किया, फिर 90 किया, वैसे ही इसकी भी वैल्यू क्या हुई, बढ़ गई, 0 1/2 1/√2 √3/2 1। ठीक है, साइन थीटा में तो ऐसा है, कॉस थीटा में देख लेते हैं, एस थीटा इंक्रीजेस द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा। अब देख कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है ना। जैसे मैंने एंगल को बढ़ाया, कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है, तो वैल्यू ऑफ कॉस थीटा यहां पे लिख देंगे डिक्रीजेस। ठीक है, और एक और बात मैं आपको बता देता हूं कि थीटा इक्वल टू 45 साइन कॉस क्या है, बराबर है। तीसरा पॉइंट ले लो कि थीटा इक्वल टू जो 45 डिग्री पे जो साइन थीटा है ना, वो किसके इक्वल है, कॉस थीटा के इक्वल है। इसमें आपको ऐसा रिलेशन मिलेगा। अगर आपको साइन कोसेक पता हो तो कोसेक सेक कॉट अपने आप ही निकल जाएगा, क्योंकि कोसेक किसका उल्टा होता है, साइन का, सेक का उल्टा कोस होता है, या कॉट का उल्टा क्या होता है, टेन होता है। बस इतनी सी बात है। ये तो आपको मैंने ट्रिक की मदद से याद करवा दिया। अब मैं आपको बताऊंगा कि हाँ इसकी वैल्यू कैसे निकाली गई। ठीक है, तो इसको मिटा देते हैं। रोज रोज तुम जो सनम ऐसा करोगे, मैं जो रूठ जाऊंगी तो आहे मलोगे। अब देखो जो सबसे पहले हम लोग देखेंगे थीटा इक्वल टू 0 डिग्री पे। ठीक है, तो ये हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका तो काम हमेशा रहेगा जब तक दुनिया में ट्राइगोनोमेट्री रहेगा। ये हो गया 90 डिग्री, ये हमारे पास एंगल थीटा है, इसको हमने नाम दे दिया ABC। ठीक है, अब देखो थीटा को हमने क्या किया, हाँ अगर हम थीटा को 0 डिग्री करेंगे तो क्या होगा, धीरे धीरे थीटा को क्या करो, कम करो। अब देखो जब ये इसको हम इस लाइन पे ला देंगे ना तो क्या हो जाएगा, तो थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, 0 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। जब हम जो CA है वो CB की लाइन पे ला देंगे तो थीटा कितना होगा, 0 डिग्री होगा। जब दो लाइन कंसाइड होते हैं ना तो एंगल 0 डिग्री बनता है। ठीक है, और जब अब देखो यहाँ पे बहुत ही ध्यान से देखो, जब मैंने इसको इस पे कंसाइड किया तो जो AC को ही तो मैंने यहाँ पे इसके इस पे किया था, कंसाइड किया था, तभी तो थीटा 0 हुआ था। तो AC को मैंने इस पे कंसाइड किया तो जो AC है वो किसके इक्वल आया, BC के इक्वल आया। ठीक है, अब जब मैंने A और इसके ऊपर कंसाइड कर दिया तो AB कितना आ गया, AB आ गया हमारे पास 0 डिग्री। देखो हमें क्या लाना है, सबसे पहले थीटा इक्वल टू 0 डिग्री पे
वैल्यू निकालनी है ना, तो इस थीटा क्या करेंगे, जीरो करेंगे, तो इसको हमें इसके ऊपर लाना पड़ेगा। जब हम इसके ऊपर लाएंगे तो जो AC वो BC के इक्वल होगा और AB कितना इक्वल होगा, AB होगा 0। ठीक है, अब हम साइन कॉस टेन की वैल्यू निकालते हैं। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज होता है। कॉस थीटा क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज होता है। टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस होता है। अब देखो एक एक करके वैल्यू रखो। थीटा ये है, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, जिस पे बना है वो बेस, जो 90 के सामने वाला है वो हाइपोटेन्यूज। ठीक है, परपेंडिकुलर यहाँ पे कितना है, AB है, बेस कितना है, BC है। अब देखो AB किसके इक्वल है, BC के इक्वल है, तो यहाँ पे कट जाएगा और वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। AB नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे AB 0 है ना, तो अगर AB 0 होगा, ये AB बाई, देखो परपेंडिकुलर बाई बेस है ना, तो AB बाई BC है। AB 0 है तो टोटल कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब देखो मैंने साइन 0 की वैल्यू कितनी आती है, 0 आती है। साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, निकल गया। साइन हो गया, कॉस का देख लेते हैं भाई। कॉस थीटा क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज होता है ना। अब देखो बेस कितना है, BC है, हाइपोटेन्यूज कितना है, AC है। BC किसके इक्वल है, AC के इक्वल है, दोनों कट जाएगा, 1 आएगा। तो cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, cos 0 की वैल्यू 1 होती है। यहाँ पे थीटा इक्वल टू 0 डिग्री पे काम हो रहा है ना, यहाँ पे भी क्या होगा, ये तो भैया मैंने टेन थीटा का निकाला, टेन थीटा का निकाला मैंने कि टेन 0 डिग्री कितनी होती है, 0। टेन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। कॉस का, cos 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। साइन का निकाल लेते हैं। साइन 0 डिग्री पे परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो AB अपन AC, AB अपन AC। अब देखो AB परपेंडिकुलर AB बाय हाइपोटेन्यूज AC, AB कितना है, 0 है, तो टोटल कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। अब देखो साइन 0 की वैल्यू 0 होगी, cos 0 की वैल्यू 1 होगी, टेन 0 की वैल्यू कितनी आएगी, 0 आ गई। ये तो सवाल रहा 0 डिग्री का। अब हम निकालेंगे 90 डिग्री का। अब हम निकालेंगे 90 डिग्री का। 90 डिग्री कैसे होगा, थीटा को 90 कैसे करेंगे, इसको क्या करें, इस लाइन को धीरे 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 करके यहाँ पे ला दे, तो थीटा कितने इक्वल होगा, थीटा 90 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। क्या करें, ये जो लाइन AC वाली है ना, इसको धीरे धीरे करके यहाँ ला दे, बिल्कुल AB के साथ, AB के ऊपर ला दे, कंसाइड करवा दे, तो एंगल किसके इक्वल होगा, 90 डिग्री के इक्वल होगा। तो यहाँ पे थीटा इक्वल टू 90 डिग्री पे बात हो रही है। ठीक है, तो साइन 90 लेंगे ना। अब देखो जब इसको हम इसके ऊपर कंसाइड करवाएंगे तो एंगल कितने का बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा। कंसाइड करवाने पर थीटा किसके इक्वल होगा, 90 डिग्री के इक्वल होगा ना। ठीक है, अब देखो क्या क्या बातें होंगी उस केस में, जो AC है ना वो AB के इक्वल हो जाएगा, और ये जो नीचे वाला BC है ये 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो साइन 90 क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज होता है ना। परपेंडिकुलर कितना है, AB है, हाइपोटेन्यूज कितना है, AC है। AB किसके इक्वल है, AC के इक्वल है, दोनों कट जाएगा, कटेगा, किसके इक्वल आ गया, 1। तो साइन 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। अब देखो cos 90, साइन cos 10 अगर आपको पता है तो आप cosec sec और cot अपने आप ही निकाल लेंगे, क्योंकि मैंने आपको बार बार बताया है कि ये आपस में क्या होते हैं, उल्टे होते हैं। ठीक है, cos, मैथ में उल्टा का मतलब क्या होता है, इनवर्स होता है। cos 90 क्या होता है, 20 बाई हाइपोटेन्यूज होता है ना। 20 कितना है हमारे पास, BC अपॉन AC,
अब देखो BC कितना है 0, तो cos 90 की वैल्यू कितनी होती है 0 होती है। अब tan 90 देख लेते हैं, परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर कितना है ABM, बेस कितना है BC है, BC कितना है 0 है। अगर BC कितना है 0 है, और किसी भी चीज को, किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा नॉट डिफाइन, तो नॉट डिफाइन होगा। तो tan 90 वैल्यू कितनी आती है नॉट डिफाइन आती है। ठीक है, तो 0 हो गया, 90 हो गया। अब मैं आपको 45 थीटा इक्वल टू 45 डिग्री पे इनकी वैल्यू बताऊंगा। देखो इस साइड मैंने जब थीटा इक्वल टू 0 डिग्री पे बताया था, तो साइन 0 की वैल्यू 0, cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1। ठीक है, कोई नहीं, सही है, सही बताया था मैंने। अब देखेंगे थीटा इक्वल टू 45 डिग्री पे। ठीक है, तो ये तो 90 हो ही गया। ये थीटा कितना है, ये थीटा है 45 डिग्री, ये थीटा कितना है 45 डिग्री है। अगर ये थीटा 45 है, यहाँ पे लिख देता हूँ 45 है, तो हम जानते हैं कि इन दोनों का सम 90 के बराबर होता है। तो अब ये 45 है तो ये भी क्या होगा 45 होगा। और किसी भी ट्रायंगल के अगर दो एंगल इक्वल होंगे तो दोनों साइड भी क्या होगा इक्वल होगा। तो जो ये वाली साइड है वो इस वाली साइड के क्या होंगी इक्वल होंगी। अब ये ट्रायंगल कौन सा हो गया आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। ठीक है, तो लेट कर लो कि जो दो लेट कर लो यहाँ पे लेट द टू इक्वल साइड बी ए। ये जो दोनों इक्वल साइड है इसको तुम ए मान लो। ठीक है, अब पाइथागोरस लगाएंगे तो हाइपोटेन्यूज निकल जाएगा। तो यहाँ पे बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होगा ना वो परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के क्या होगा बराबर होगा। परपेंडिकुलर भी ए है तो ए का स्क्वायर, बेस भी कितना है ए है ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2a स्क्वायर। इधर स्क्वायर है तो उधर क्या होगा रूट होगा, तो रूट 2a स्क्वायर। ठीक है, रूट 2 तो अलग हो जाएगा, ए स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा तो रूट 2 ए हो जाएगा। तो यहाँ पे रूट सिर्फ 2 पे ही लगेगा। तो यहाँ पे हाइपोटेन्यूज कितना आ गया रूट 2a आ गया। ठीक है, अब हम एक एक करके साइन 45 cos 45 और tan 45 की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, तो साइन 45 क्या होगा भाई परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज होता है ना। परपेंडिकुलर कितना है a है, हाइपोटेन्यूज रूट 2a है, a से कैंसिल 1/√2। अब देखो cos 45 देख लेते हैं, बेस बाई हाइपोटेन्यूज, बेस कितना है a है, हाइपोटेन्यूज रूट 2 a है, a से कैंसिल 1/√2। मैंने आपको पहले ही बताया था कि थीटा इक्वल टू 45 डिग्री पे साइन और cos क्या होते हैं इक्वल होते हैं। अब हम tan 45 को देख लेते हैं। tan 45 डिग्री क्या होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपो नहीं बेस, परपेंडिकुलर भी ए और बेस भी ए कटेगा तो 1। तो tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। अब देखो 0 डिग्री हो गया, 90 डिग्री हो गया, 45 डिग्री हो गया। अब हम 30 डिग्री और 60 डिग्री में देखेंगे वैल्यू। जो 30 डिग्री और 60 डिग्री है ना उन दोनों की वैल्यू हम लोग एक साथ देखेंगे। तो उससे पहले हमें कुछ कलाकृति करनी पड़ेगी। सबसे पहले हमें एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रॉ करना पड़ेगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रॉ करना पड़ेगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रॉ करना पड़ेगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है कि ऐसा ट्रायंगल जिसके सभी साइड क्या हो इक्वल, बड़ा बना लेते हैं क्योंकि इसका बहुत काम है, दो एंगल बताने हैं इसमें हमको। ठीक है, ये ए बी सी
ट्रायंगल की सभी साइड क्या होती हैं, आपस में इक्वल होती हैं। ठीक, यहाँ पे हम एक मीडियन ड्रॉ कर लेते हैं। मीडियन, मीडियन तो जानते हैं क्या होता है कि मीडियन जो होता है ना वो साइड को इक्वली बाइसेक्ट करेगा और ऊपर से एंगल को भी इक्वली बाइसेक्ट करेगा। यहाँ पे इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों साइड इक्वल होती हैं, तो तीनों एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, जिससे क्या होता है कि हर एक एंगल 60 डिग्री के बराबर होता है। तो ये अगर पूरा 16 है तो ये मीडियन क्या करेगा, इसको बाइसेक्ट करेगा। एडी क्या है, यहाँ पे मीडियन है, तो ये भी 13 हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं कि जो साइड है, जो साइड है, let the side of equilateral triangle be x, theta equal to 30 degree, theta equal to 45 degree, नहीं 60 डिग्री। दोनों एंगल एक ही साथ बताएंगे हम लोग। तो let b, let the side be x, जो इक्विलेटरल ट्रायंगल की जो साइड है ना उसको हम a मान लेते हैं, x भी मानेंगे, ठीक है। a मान लेते हैं कि जो इसकी जो साइड है लेट कर लेते हैं वो a है। तो जो AD होगा, जो DC होगा वो आधा हो जाएगा a/2, ये भी आधा हो जाएगा a/2। ठीक है, ये परपेंडिकुलर है, यहाँ पे 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करता है इसको। ये एंगल 60 डिग्री का हो गया, क्यों, क्योंकि दोनों इक्विलेटरल ट्रायंगल मैंने पहले ही बताया था। तो ये पता है हमें ये निकालना पड़ेगा पाइथागोरस थ्योरम से। तो पाइथागोरस लगा देते हैं यहाँ पे। पाइथागोरस क्या कहता है कि जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, हाइपोटेन्यूज कितना है, a है, a स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है, ये एंगल, अगर एंगल 16 वाला लेंगे तो इसको ले चलते हैं, तो ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया। परपेंडिकुलर हमें निकालना है, बेस कितना हो गया, a/2 हो गया ना, a/2 का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाई, देखो जब हम इसको फ्रैक्शन को स्क्वायर करेंगे ना तो न्यूमरेटर को भी करेंगे, डिनोमिनेटर को भी करेंगे। न्यूमरेटर तो हो गया स्क्वायर, डिनोमिनेटर 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 होगा, इक्वल टू p का स्क्वायर। ठीक है, तो 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर 3a स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू p का स्क्वायर। इधर स्क्वायर में तो इधर आएगा तो रूट में होगा ना, तो रूट 3a स्क्वायर रूट 4, रूट 3 अलग हो जाएगा, a स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा तो a अलग हो जाएगा, नीचे रूट 4 कितना होगा, 2 होगा। तो यहाँ पे जो AD वाली साइड है वो आ गई रूट 3a/2। ठीक है, अब मैं आपको साइन 13 cos 13 tan 13 sin 16 cos 16 tan 13 tan 16 की वैल्यू बताऊंगा एक साथ। सबसे पहले हम 13 एंगल कवर कर लेते हैं। साइन 13 की वैल्यू क्या होता है, साइन 30 के साइड का रेशियो क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज होगा। हाइपोटेन्यूज तो सब में सेम रहता है ना, तो ये 90 वाला इसके सामने वाला क्या होगा, हाइपोटेन्यूज। एंगल इसकी बात हो रही है तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर जिस पे बना है ये 20। ठीक है, तो परपेंडिकुलर कितना है, a/2 है, हाइपोटेन्यूज कितना है, a है, तो a/2 इंटू 1/a, 1/2। साइन 13 की वैल्यू कितनी आती है, 1/2 आती है। cos 13 की वैल्यू देख लेते हैं, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। ठीक है, यहाँ बेस कितना है, रूट 3a/2 है ना, हाइपोटेन्यूज कितना है, a है, तो इसको जब हम रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/a होगा, a से कैंसिल, रूट 3/2। अब देखो यहाँ पे cos 13 की वैल्यू रूट 3/2 आ गई। वैसे ही करके हम tan 13 की वैल्यू देखते हैं क्या होता है भाई। tan 13 क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस होता है ना, परपेंडिकुलर कितना होता है, रूट 3a/2, बेस कितना है a/2,
देखो यहीं से a/2 कैंसिल हो गया, क्या बचा, √3 बचा। साइन 13 cos 13 tan 13 की वैल्यू निकल के आ गई। अब हम साइन 16 की वैल्यू देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे परपेंडिकुलर और बेस अलग अलग हो जाएगा। 16 एंगल को लेंगे तो परपेंडिकुलर ये वाला होगा, बेस जिस पे बना है ये वाला होगा। ठीक है, तो साइड का रेशियो तो यही रहेगा। अब देखो परपेंडिकुलर यहाँ पे कितना है, परपेंडिकुलर है √3a/2, √3a/2। उसके बाद हाइपोटेन्यूज कितना है, a है, तो √3a/2 इंटू 1/a, a से कैंसिल, क्या बचा, √3/2 बचा। ठीक है, अब कॉसिस्ट की वैल्यू देख लेते हैं। कॉसिस्ट क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेन्यूज होता है ना। बेस कितना है, a/2, हाइपोटेन्यूज कितना है, a/2 इंटू 1/a, a से कैंसिल, क्या बचेगा, 1/2 बचेगा ना, 1/2। ठीक है, ये कॉसिस्ट की वैल्यू है। tan 16 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, परपेंडिकुलर बाय बेस होता है ना। परपेंडिकुलर यहाँ पे कितना है, √3a/2 है, √3a/2 है। बेस भी कितना है, बेस कितना है, a/2 है। तो tan 16 की वैल्यू कितनी आ गई, √3 आ गई। यहाँ पे कुछ गलत है क्या, यहाँ पे tan 13 की वैल्यू कितनी आती है, 1/√3 आती है ना। तो tan 13 के हिसाब से परपेंडिकुलर ये वाला है, सॉरी, a/2 बाई में √3a/2। ठीक है, तो a/2 से कैंसिल हो गया, यहाँ पे 1/√3 हो गया, यहाँ पे √3 हो गया। तो ऐसे करके हम सभी एंगल की वैल्यू निकालेंगे एक स्पेसिफिक एंगल पे। ठीक है, इसमें एक और बहुत बेहतरीन फॉर्मूला है, उसको भी आप याद कर लें। वो क्या है कि अगर साइन इनवर्स एक्स थीटा के बराबर है ना, तो क्या होगा कि साइन को उधर ले जाएंगे तो ये साइन थीटा एक्स के बराबर हो जाएगा। और ऐसा हर एक ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो में होगा। अगर हम कॉसेक की बात करें, अगर कॉसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा है ना, तो कॉसेक थीटा इक्वल टू एक्स हो जाएगा। ऐसे ही कॉस की बात करें, कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा, तो कॉस को उधर ले जाएंगे तो कॉस थीटा इक्वल टू एक्स हो जाएगा। कोई भी ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो ले लें, ये फार्मूला सब में सेम लगेगा। सेक इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा, सेक थीटा इक्वल टू एक्स। उसके बाद tan इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा, tan थीटा इक्वल टू एक्स। उसके बाद cot इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा, cot थीटा इक्वल टू एक्स। ये फार्मूला, इस फार्मूले पे सवाल पूछा गया। जब मैं सवाल बताऊंगा तब मैं बताऊंगा कि हाँ इस फार्मूले का यूज कैसे है। उसके बाद एक और पॉइंट जान लो इसमें कि साइन a प्लस बी इज नॉट इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। ये साइन ए और साइन बी के इक्वल नहीं होता। साइन ए प्लस बी इज नॉट इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। कहीं ऐसा ना समझ लेना कि हाँ भाई इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं अलग अलग तो हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। प्रूफ करके दिखा देता हूँ कि मान लो a 45 है, b 45 है, तो 45 प्लस 45 कितना होगा, 90 हो जाएगा। साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। अब देखो 45 है ना, तो साइन 45 1/√2, फिर 45 1/√2, 1/√2 2/√2 कटेगा √2। अब देखो क्या ये 1 क्या 1 √2 के इक्वल है नहीं, तो इसको भी आप याद रखें। अब मैं आपको बताऊंगा कि कितने टाइप के क्वेश्चन आते हैं ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल में।
कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं इसमें, कितना दिमाग घुमाने वाले क्वेश्चन आते हैं, देख लेते हैं हम लोग। तो टाइप 1 में क्या क्वेश्चन आता है कि अगर आपको कोई किसी भी ट्रायंगल में एक साइड पता हो और दूसरा या तो कोई एक साइड या तो कोई साइड या तो कोई एंगल, अगर दो चीज पता हो ना, एक तो पक्का साइड होगा ही होगा, दूसरा साइड भी हो सकता है एंगल भी हो सकता है, तो आप ट्रायंगल की कोई भी साइड कोई भी एंगल ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो का यूज करके बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, कोई एक साइड और दूसरा कोई एक साइड या एंगल पता हो आपको, तो कसम से बता रहा हूं कि कोई सा भी साइड कोई सा भी एंगल ट्रायंगल का आप निकाल सकते हैं। तो टाइप 1 में कैसे क्वेश्चन आते हैं, लिख देता हूं कि वन साइड एंड, वो तो आपको मतलब मैं बता दिया मैंने कि कोई एक साइड और कोई एक साइड देखो, एक साइड तो पक्का है और दूसरा कोई एक साइड या एंगल हो, तो आप कोई भी ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। एग्जांपल ले लेते हैं कि क्वेश्चन लिख बताऊंगा, मैं एग्जांपल लिख बताऊंगा कि एक हमारे पास ट्रायंगल है, ये 90 डिग्री का है, ये एंगल 30 डिग्री का है, इसकी जो सामने वाली साइड है वो 5 डिग्री है। तो कोई सा भी सवाल लो, हमें राइट एंगल ट्रायंगल तो बनाना ही बनाना है। ठीक है, इसको नाम दे देते हैं हम लोग ABC। एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज, जो बेचारा बच गया वो बेस। अब हमें दो चीज पता है, एक तो साइड पता है, दूसरा कोई साइड कोई एंगल पता हो, हम सब चीज निकालेंगे। यहाँ पे एक साइड गिवन है, एक एंगल गिवन है, तो क्या करेंगे कि हम जितने भी एंगल जितनी भी साइड है वो सब निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम कोई एक ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो लगा देते हैं, sin 30 लगा देते हैं, sin 30 परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है भाई, 5 है, हाइपोटेन्यूज निकालना है, sin 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होती है। यहां से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हाइपोटेन्यूज कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ठीक है, पाइथागोरस लगा देंगे तो बेस कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये एंगल पता करना है, इन दोनों का सब 90 के बराबर होता है, तो ये पक्का क्या होगा, 60 डिग्री होगा। तो टाइप 1 में बस आपको एक साइड पता हो और दूसरा कोई एक साइड या एंगल पता हो, आप हर एक चीज निकाल लेंगे, कच्चा चिट्ठा निकाल लेंगे किसी भी ट्रायंगल का। ठीक है, अब टाइप 2 वाले क्वेश्चन देखते हैं। टाइप 2 में तो कुछ नहीं है, आपको सिंपल क्या होगा, आपको ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो गिवन होगा, एक स्पेसिफिक एंगल पे आपको वैल्यू रखना है और उसको सिंपलीफाई करना है। जैसे एक सवाल में ले लेता हूं कि एक सवाल में ले लेता हूं कि आपको इसकी वैल्यू बतानी है, 2 10 30 बाय में 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 डिग्री, 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 डिग्री। 10 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3 होती है ना, तो 2 इंटू 1/√3 बाय में 1/√3 का यहाँ पे होल स्क्वायर होगा, 2/√3 हो गया। यहाँ पे देखो 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर कितना होगा, 1/3 होगा, 3 माइनस 1 2/3, तो 2/√3 बाय में 2/3, इसको देखो ऊपर करो भाई, 2/√3 इंटू 3/2, 2 से 2 कैंसिल, इससे कटेगा तो क्या बचेगा, √3 बचेगा, क्योंकि कोई भी नंबर अपने रूट का 2 बार का मल्टीप्लिकेशन होता है, एक बार मैंने काट दिया, एक बचा लिया। तो टाइप 2 में क्या होता है कि आपको सिंपल ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो गिवन होगा, एक स्पेसिफिक एंगल पे आपको वैल्यू रखना है और सॉल्व करना है। टाइप 3 में क्या होता है कि जो मैंने वो फॉर्मूला पहले बताया था ना, साइन इनवर्स x इक्वल टू थीटा, तो साइन थीटा इक्वल टू x, ऐसे सब में जितने भी ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो है सब में ये फॉर्मूला सेम अप्लाई होगा, उस फॉर्मूले पे सवाल आता है टाइप 3 में।
जैसे एक सवाल लेते हैं कि साइन ए माइनस बी 1 के इक्वल है, ठीक है, और कॉस ए प्लस बी भी नहीं, दोनों किसके इक्वल है, 1/2 के इक्वल है, ठीक है। हमें ए और बी एंगल बताना है, कैसे बताएंगे भाई, तो हमने वो पढ़ा था साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा, थीटा, तो साइन थीटा इक्वल टू एक्स हो जाएगा, साइन थीटा इक्वल टू एक्स। अब यहाँ पे देखो साइन थीटा एक्स का इक्वल है, तो साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा। वैसे यहाँ पे हो जाएगा कॉस इनवर्स 1/2 इक्वल टू ए प्लस बी। अब देखो 1/2 किसकी वैल्यू होती है, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होती है। अब देखो साइन थीटा किसके इक्वल है, एक्स, तो साइन इनवर्स 1/2 इक्वल टू 13 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे साइन इनवर्स 1/2 किसके इक्वल होगा, 13 डिग्री के बराबर होगा। तो a माइनस बी किसके इक्वल हो गया, 13 डिग्री के इक्वल हो गया। यहाँ ले लो cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, cos 16 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होती है ना। तो cos थीटा इक्वल टू एक्स, तो cos इनवर्स x इक्वल टू थीटा हो जाएगा, cos इनवर्स 1/2 इक्वल टू 16 डिग्री। अब यहाँ पे देखो cos इनवर्स 1/2 इक्वल टू 16 डिग्री, a प्लस बी। अब दो इक्वेशन बन गए, दोनों को सिंप्लीफाई करो, तो a और b हमारे पास क्या होगा, निकल के हमारे हाथों में आ जाएगा 30 डिग्री। b से b कैंसिल, a प्लस ए कितना होगा, 2a होगा ना, 60 और 30 कितना होगा, 90 होगा, a कितना होगा 45 डिग्री होगा। a 45 है तो b कितना होगा 15 डिग्री होगा, दोनों निकल गया। a 45 है तो b कितना होगा 60 में से 45 माइनस करेंगे तो 15 डिग्री निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा ये समाप्त हुआ ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।